जबलपुर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता एवं ग्राहक अधिकार सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समिति महाकौशल एवं नर्मदा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश मुख्य अतिथि और नवनीत महेश्वरी की अध्यक्षता में ग्राहक पंचायत प्रांत समिति अध्यक्ष कैप्टन आलोक त्रिवेदी, श्री गुप्ता सह संगठन मंत्री गौरव भदौरिया, योगेश शराफ, एड सुनील मिश्रा, अरविंद दुबे, विकास अग्रवाल, सुनीता त्रिवेदी, सरला केवट, कमलेश, सुनील और कॉलेज के व्याख्याता और कानून के छात्रों की उपस्थिति में उपभोक्ताओं की जागरूकता और अधिकार विषय पर सेमिनार संपन्न हुआ। कैप्टन आलोक त्रिवेदी ने कार्यक्रम के विषय और ग्राहक पंचायत के लोकहित के उद्देश्यों की पूर्ति जैसे राज्य परिवहन निगम बस सेवा प्रारंभ करवाना, नशे के विरुद्ध कार्यवाही करवाना, गरीबों को कानूनी सहायता जैसे कई सफल अभियानों पर प्रकाश डाला। दिनकर सबनीश ने 1986 में उपभोक्ता कानून लागू करवाने और भारत के कई राज्यों में उपभोक्ताओं से होने वाली पैसे दोगुने करने की स्कीम के धोखे, ब्रांड के नाम पर फटे कपड़ों की लूट, साइबर डिजिटल अपराधों सहित विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी का ब्यौरा दिया और उससे जागरूक रहने और उचित मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता और सेवा गारंटी संबंधी अपने अधिकार मांगने की सलाह दी। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण विषय हम इस बात को उठा रहे हैं कि इस अपने देश में एमआरपी लिखने की कोई पॉलिसी न होने के कारण से जिसके मन में जो आता है वो एमआरपी लिख देता है और विशेषकर ये दवाओं में सबसे ज़्यादा है। बनती बहुत कम कीमत में है लेकिन बिकती बहुत ज़्यादा पैसे में है। और उसका कारण क्या है कि एमआरपी लिखने की पॉलिसी न होने के कारण से जिसके मन में जो आता है वो एमआरपी लिख सकता है। उसके कारण से ग्राहक की लूट की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। हमारा ऐसा कहना है कि एमआरपी अगर पॉलिसी बने, कोई मूल्य निर्धारण की कोई अगर नीति बने, उसके आधार पर अगर होगा तो आज ये जो कृत्रिम महंगाई है, ये महंगाई भी उससे काफ़ी अंश तक ये कम हो सकती है। इस प्रकार का हमारा कहना है। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर नर्मदा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी श्री माहेश्वरी जी के साथ मिलकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल के संयुक्त तत्वाधान में ये जो सेमिनार आयोजित हुआ, इसमें आदरणीय मुख्य राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीश के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसमें सभी छात्रों के साथ हमने जागरूकता के विषय पर और विभिन्न स्थितियों पर जो आज के समय में उत्पन्न हो रही हैं, धोखाधड़ी से लेकर सर्विस क्रय विक्रय इत्यादि में जो समस्याएं आ रही हैं और बैंकिंग में भी पैसा डबल करने की बात कही और कंपनी बंद हो गई और लोग फरार हो गए। इस तरह की विभिन्न समस्याओं से, विभिन्न स्थितियों से लोगों को अवगत कराया ताकि छात्रों में जागरूकता बढ़े और छात्र अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के आयाम और उसकी वर्किंग को समझ सकें और उससे जुड़ने का उनको आह्वान करता हूं। हमारे साथ श्री प्रांत सह संगठन मंत्री श्री गौरव भदौरिया जी, विधि आयाम के सुशील मिश्रा जी, विकास अग्रवाल, कमलेश शर्मा जी, सरला केवट जी, इन सब के साथ मैं सभी सहयोगियों और नर्मदा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जी के सभी साथियों और विद्यार्थियों का और गुप्ता जी का, प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं कैप्टन आलोक त्रिवेदी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल समिति। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का अपने यहाँ मनाया गया है। इसमें जो जागरूक व्यक्तियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैंने एक केस किया था, मात्र 6 किलो आटे पर वो केस मैंने लगाया था कंज्यूमर फोरम में और उसमें ये हुआ था कि 6 किलो जो आटा था ना, उसकी मात्रा कुल आधा किलो कम थी। तो एक तिवारी जी ने उस आटे को दिया था एक अपने घनश्याम केसवानी जी को। उसमें कंज्यूमर फोरम ने उनके खिलाफ लगभग 5,000 रुपये जुर्माना किया था और दूसरा आटा वापस करने के लिए आदेशित किया था। फिर वो जो तिवारी जी थे उसको राज्य अधिवक्ता फोरम में अपील लगाई, तो राज्य अधिवक्ता फोरम ने भी
कंज्यूमर फोरम के जो आदेश को उसको यथावत रखा। बाद में उन्होंने उस 6 किलो आटे को जो नेशनल प्रतितोषण होता है जो दिल्ली में इनका मतलब जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसको चैलेंज किया। तो जो कंज्यूमर फोरम का आटा जबलपुर का था उसको वहाँ भी मेंटेन रखा गया। विषय आधा किलो आटे की नहीं है कि आधा किलो आटा हमारा कम था। विषय इस बात का है कि आपने हमसे 6 किलो का दाम लिया, पैसा लिया और आधा किलो उसमें कम क्यों निकला। तो यदि व्यक्ति अपने मन से सच्ची लड़ाई लड़े कानून के तहत तो उसको न्याय मिलता है। आखिर में उसको उसके 5,000 रुपये वापस देने पड़े जो जुर्माना किया था, और 6 किलो जो आटा था उसको दूसरा आटा उसको वापस करना पड़ा। मैं एडवोकेट सुशील मिश्रा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।